अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 19 जुलाई 2024 और एक बहुत ही बाबरकत दिन हमारी ज़िंदगियों में फिर शामिल हो रहा है। यह है जुम्मतुल मुबारक। जुम्मतुल मुबारक के हवाले से बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पे गर्दिश करती रहती हैं। लोग एक दूसरे को जुम्मा मुबारक के पैगाम भी भेजते हैं। बाज़ लोग जुम्मा मुबारक पैगाम भेजने तक भी गवारा नहीं करते। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि जुम्मा के दिन के हवाले से जो हदीस मिलती है कि इस दिन जितना ज़्यादा दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे भेजा जाए उतना ही कम है। जैसे ही इंसान वक़्त सुबह उठता है आँख खुलने के बाद या चलते फिरते जब उसको याद आए कि जुम्मा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें। मैं अमूमन कोशिश किया करता हूँ कि जुम्मा वाले दिन कोई थोड़ा इस तरफ तवज्जो दिला दी जाए। खुद बेशक जितना भी कमज़ोर हूँ, लेकिन इस हवाले से कि चलें किसी के कानों में दुरूद शरीफ की आवाज़ पड़ जाए या उसको ये तवज्जो मिल जाए कि ये दुरूद शरीफ जो है इसकी अहमियत क्या बयान हुई है कि इंसान जितना ज़्यादा दुरूद शरीफ जो ज़्यादा पढ़ने वाला है उसको रोज़े क़यामत जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत नसीब होगी। बहरहाल ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक ईमान की मजबूती से, यकीन से भी होता है। अगर एक इंसान को पता हो कि इस सुराख के अंदर जिसमें वो उंगली डालने जा रहा है अंदर बिच्छू है या सांप है तो वो कभी नहीं डालेगा। लेकिन अगर उसको यकीन ना हो तो वो डाल देगा। पानी के अंदर छलांग लगा रहा है नहाने के लिए, पता हो कि इसके अंदर मगरमच्छ भी है, इसके अंदर दूसरे खतरनाक, तो वो नहीं लगाता। और वो जो अक्सर बीचेस जो बनी होती हैं दुनिया के समुद्रों, बड़े बड़े शहरों के किनारों पे, वहाँ हज़ारों लोग मज़े से नहा रहे होते हैं। बच्चे भी, उनको पता होता है कि ये हुकूमत ने ऐलान किया हुआ है कि यहाँ जी कोई मगरमच्छ या कोई बड़ी मछली ऐसी जो नुकसान पहुँचाएगी। तो ये यकीन की बातें हैं। अब ये दुरूद शरीफ पढ़ने का भी तल्लुक इसी तरह है कि अगर किसी को यकीन होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस के अल्फाज हैं वो वाकई आपने फरमाए हैं और इसका दुरूद पढ़ने का वाकई ये फ़ायदा होगा तो फिर वो पढ़ लिया करेगा। बहरहाल मैं अभी जो बात करने जा रहा हूँ, एक छोटा सा हशरात में से एक आपने देखा होगा, रेंगता हुआ कीड़ा गोल सा होता है, उसके ऊपर है ना गोल सा, उसके ऊपर चढ़ा होता है वो कवर सा, जो उसको गुंगलू या गुंगलू इस तरह का कोई कीड़ा कहा जाता है उसको। वो गंद जहाँ पे रूढ़ी शूढ़ी होती है ना, वहाँ आपने देखा है कि वो इकट्ठा करता रहता है। वो गंद ऐसे ना आगे चलता जाएगा और आगे सार के साथ बनाते बनाते वो गोल सी एक ढेरी सी बना लेता है। तो वो फिर उसको जोर लगाते लगाते आगे अपनी जो जहाँ उसका वो अपना सुराख जहाँ वो रहता है वहाँ बाहर जाके खड़ा करके वो अंदर उसके घुस जाता है। ये इस कीड़े के हवाले से आज मेरी नज़र से ये एक तहरीर गुजरी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले के उन्होंने अल्लाह ताला से पूछा कि या अल्लाह ये इसको पैदा करने का क्या मकसद था। तो अल्लाह ताला ने उनको समझाया कि जिस तरह ये कीड़ा पूरी ज़िंदगी अपनी इस तरह दुनिया के अंदर जितनी उसकी ज़िंदगी है उसके ये सरिश्त में ये रख दिया गया कि वो इस तरह इकट्ठा करता रहता है गंद, या वो जो उसके सामने चीज़ आती है उसको सर के साथ धकेलता वो गोल सी एक ढेरी सी बन जाती है। तो उसको अपने वो जहाँ रहता है या जिस सुराख में, तो उसके करीब जाके वो खड़ा कर देता है और वो खुद उसके अंदर घुस जाता है। तो मिसाल देने का मकसद क्या था कि ये इंसान जो इस दुनिया में आता है वो आने के बाद बिल्कुल उस कीड़े की मानद इस दुनिया में जो है हराम व हलाल, जायज़ व नाजायज़ माल इस तरह इकट्ठा करता चला जाता है। उसको बिल्कुल महसूस नहीं होता, लेकिन वो अपने माल की हवस में
या अपने वो मर्तबे की तमा में कि मेरा दुनिया में एक मुकाम हो, लोग मुझे देखें और सुने कि इसके पास इतना माल है, इसके पास इतने महल हैं, लगा रहता है। लेकिन जिस दिन उसकी मौत आती है उस दिन उसका ये सारा माल, उसका ये सारा महल, उसकी सारी कोठियां, उसके सारे जहाज, ये कारें, ये सब की सब इस दुनिया में छोड़ के वो उस तरह कब्र के अंदर घुस जाता है। वो जिस तरह उस कीड़े का एक वो सुराख होता है ना, उस तरह उसका सारे का सारा बनाया हुआ वो ढेर सा जो गोल वो उसको धक्का दे के वहां तक लाता है, वहां रह जाता है। इंसान सारा उम्र माल इकट्ठा करता रहता है, जोड़ता रहता है, अपना दुनिया के सामने अपनी वो शान शौकत बनाता रहता है। जिस दिन उसकी मौत आ जाती है वो सारे का सारा इस कीड़े की तरह वो सारे का सारा इस दुनिया में पड़ा रह जाता है और वो उस कब्र के अंदर जा पड़ता है। ये उसके अंदर वो मिसाल है जो बयान की जाएगी। बाज लोगों के लिए ये सबक भी है, बाज लोग इससे सबक सीखते हैं, लेकिन बाज लोग जो है उनके लिए ये बात कहानियां हैं, कोई सबक नहीं है। हम जैसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं कमजोर, जो इन बातों को सुन के एक दफा बहुत मुतासर होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर यूं के तू ही आगे दुनिया में शुरू हो जाते हैं कोई काम। मस्जिद आ गई है, बाकी फिर इंशाल्लाह।